गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है शुक्रवार। आज थोड़ा उठने में मुझे देर हो गई, पता नहीं क्या बात है, रात को इतनी देर नींद नहीं आई और सुबह उठने में मुझे लेट हो गई। ये उठे हुए थे, ये मुझे कह रहे हैं कि उठ, चाय बना चाय बना चाय बना। मैं कह रही हूँ अभी बना रही हूँ अभी बना रही हूँ अभी बना रही हूँ, बस करते करते फिर भी बहुत देर हो गई। तो काम वाली सुबह आई थी काम करने को, तो मैंने इसको कहा कि तो अभी अभी चले जाओ, अभी आज मैं देर हो गई तो थोड़ी देर बाद आना। अब मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, वो अभी तक आई नहीं है। देखते हैं, हो सकता है सबका काम करके आ जाए। तो बस मैं नहा धो के अभी तैयार हुई हूँ, नाइट सूट चेंज किया है मैंने और अब करने जा रही हूँ पूजा। इनको चाय बना के दे दी है कि ये शॉप पे चले जाएं, मैं अपना काम धीरे धीरे अपना काम करती रहूँगी। ये वाले शूज़ है, शीना लेके आई थी अपने लिए जिम के लिए, प्यूमा के। मैं कह रही हूँ इतना लाइट वेट है, उठाते मैं कह रही हूँ पता ही नहीं चल रहा कि शूज़ हाथ में उठाए हुए हैं। नहीं तो कन्नू के ज़ारा के सूट हैं, कन्नू के ज़ारा के शूज़ हैं, इतने भारी हैं और भी भारी हैं, पर ये तो बहुत लाइट वेट है। और मैं कह रही हूँ कि अब सर्दियों में मैं यही ले लूँगी, क्योंकि सर्दियों में मैं शूज़ पहनती हूँ, गर्मियों में चप्पल पहनती हूँ। तो सर्दियों में मैं जीन्स के नीचे या कोई भी कपड़े हों उसके लिए मैं यही वाले शूज़ लूँगी। बहुत कंफर्टेबल है गाइज, आप भी लो, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब बीपी की दवाई भी साथ साथ खा लेती हूँ। भूल जाती हूँ तो फिर बीपी भी कई बार हाई हो जाता है और ना हल्का हल्का सिर में दर्द होने लग पड़ता है। ये वाली पैंट बिल्कुल सही पड़ी है, बिल्कुल सही। ये देखो, फॉर एवर की पैंट है और ये कह रही है मुझे नहीं पहननी है। अब ये मैं बहुत पहन चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। ये ऐसे इतने सारे पजामे, इतने सारे कपड़े इसने निकाल दिए हैं कि अब मैं बोर हो गई हूँ। ये कपड़ों से बोर हो जाती है, अच्छे अच्छे कपड़ों से भी। ये वो जैसे ही नए कपड़े लेके आती है ना, इसको पुरानों से बस कुछ होने लग पड़ता है, निकालो निकालो। मेरी बहन की लड़की है, उसके पेपर पीहू के 15 तारीख के ख़त्म हो गए हैं। 16 तारीख कल उसके थे, काकू के भी 16 तारीख को पेपर ख़त्म हो गए। आज 17 तारीख है, आज रौनक के पेपर ख़त्म है। रौनक पेपर देने के लिए गया हुआ है, उसके भी पेपर 17 तारीख को ख़त्म है। यानी कि हर बच्चा एक एक दिन करके फ्री हो रहा है, बिल्कुल आज़ाद पंछी हो जाएंगे। फिर ना इनको ट्यूशन जाना है ना इनको पढ़ना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता बिल्कुल बच्चे फ्री है। और काफ़ी दिन से बच्चे पढ़ रहे थे तो थोड़ा फ्री रहेंगे तो माइंड भी उनका सेट रहता है। केले लेके आए हैं ये कल केले लेके आए हैं। केले फिर दोबारा से 100 रुपये दर्जन हो गए हैं, यानी कि 6 केले लेके आए। ये 5 है ना, हाँ 5 है, एक इन्होंने कल खाया था। 6 केले लेके आए, 50 रुपये के 6 केले, यानी कि केले ही कितने महंगे हो गए हैं। ऐसा सेम बटन लेके आना है बिजली का, तो वो भाई मुझे सैंपल दे के गया है कि ऐसा आप लेके आना, सेफकॉन का लिखा हुआ है। मगर इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ना मेरे पास टाइम है कि हम बटन लेके आए। ड्राइंग रूम का बटन ख़राब है। चीना कह रही बत्ती जलाओ, तो मम्मी बहुत मुश्किल से जलती है। वो बटन दे के गया है, बस टाइम ही नहीं है कि कोई बटन लाए। अब ये सारे कंबल वंबल पड़े हुए हैं, ये सब लपेट के रखती हूँ। सुबह सुबह कई बार ये कंबल लपेट के चले जाते हैं, मगर देखो कि मगर आज इन्होंने कोई कंबल नहीं लपेटा, तो देर हो रही थी तो मैं फटाफट पहले कमरे की सफाई कर देती हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान की आईसाइट वीक हो जाती है। पहले कभी भी जो स्पेक्स है हमेशा हम छुपा के रखते थे, मतलब अंदर दराज में पड़ा रहता था, कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी। मगर अब जब भी ये मोबाइल देखते हैं तो हर टाइम इन्हें लगाना पड़ता है। कहते हैं नहीं लगाता तो मुझे अच्छे से नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है। तो अब ये एक नंबर है, बस ये लगाओ तो फिर ये अक्षर सही नज़र आते हैं। मतलब उम्र के हिसाब से आईसाइट भी वीक हो जाती है। चीना ने जो बेड है वो बनना दे दिया है, क्योंकि रेडीमेड देख रही थी 25,000 का, कोई 30,000 का, उसे नहीं समझ आ रही थी। तो उसने कहा मम्मी रेडीमेड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं बनना दूंगी, बनाने देंगे तो मजबूत बनेगा। तो उसने बनना दिया है। तो अब मेरे को कह रही थी मम्मी आप गद्दे देखने चलोगे? मैं कहा देख ले, सिर्फ वेल के ले ले, ये कौन से भी तूने गद्दे अच्छी कंपनी के, एक बार गद्दे भी ले ले। तो चीना और मैं गद्दे देखने के लिए भी जेल रोड जाएंगे। बस मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है और साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि इनको आने में अभी घंटा देर है। तो घंटे में कपड़े भी धुल जाएंगे और बर्तन भी सारे साफ़ हो जाएंगे और सफाई वाली आएगी, सफाई कर जाएगी, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हैं तो मैंने कहा कि चलो धो देती हूँ, कल शनिवार है, क्या धोने हैं, फिर संडे पड़ जाएगा। तो देखा बाहर बारिश आ रही है, समझ ही नहीं आई आज बारिश का कौन सा मौसम है। बाहर बारिश आ रही है, वो तो कोई बात नहीं, हमारी छत के ऊपर एक कमरा भी है, कमरे में मैं रस्सियाँ बांध रखी हैं, तो वहाँ जाके सारे कपड़े डाल दूँगी, सूख जाएंगे। फिर भी ये कौन सा मौसम है, बीच में
अपने आप ही बारिश आनी शुरू हो गई। यानी कि यही बीमारी का सारी जड़ है, खांसी जुकाम। तभी तो ठीक नहीं हो रहा, कभी सर्दी हो जाती है। आज देखो मैं भी खड़ी हूँ, मैंने पंखा बंद किया हुआ, यानी कि हल्की हल्की ठंड लग रही है मुझे। मौसम कभी गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है, बस यही बीमारी का घर है। तभी सबको खांसी जुकाम बुखार बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा, इन्फेक्शन फैल रखा है। और उस दिन कल टीवी में आ रहा था कि दोबारा इसको कोरोना का नाम दे दिया है इस इन्फेक्शन को। बस लंच करने के बाद 10-15 मिनट बाद ही लगा रहता है कि चाय शाम की बन जाए और ये पी के दुकान पे चले जाएं। बस शाम की चाय बन गई है और शाम चाय के बिना बिल्कुल अधूरी है। कल हम कोको को इंजेक्शन लगा के आए थे, सुबह से पता नहीं क्या है, कोको शिवरिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा कांप रही है। तो वो मेरे को गोल्डी कह रहा था कि ये कांप रही है, तो मैंने कहा पता नहीं, इसको इंजेक्शन लगा है। और मैंने इसको उठाया, जैसे ही मैंने इसको उठाया मुझे काटने को पड़ी, यानी कि जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ इसको दर्द हो रही है। मैं समझ गई हूँ इसको ना इंजेक्शन लग के दर्द हो रही है, ये कांप भी रही है और इसको दर्द भी है। चीना, डॉक्टर को जरा फ़ोन करके पूछियो ये कांप क्यों रही है चीना। आज मैंने साईं बाबा जी के कपड़े चेंज किए हैं दुकान पे आके। कलर येलो कलर के डलवाए हैं, येलो पगड़ी है और येलो रेड माला है। बहुत सुंदर ड्रेस है ये, मैं रोहिणी मंदिर से लेके आई थी। 5-6 ड्रेसें इकट्ठी लेके आई थी और 5-6 मुकुट 5-6 माला इकट्ठी लेके आई थी। तो येलो कलर तो वैसे भी साईं बाबा जी का फेवरेट कलर है, बहुत अच्छी है। देखो गाइस कितनी अच्छी कढ़ाई की हुई है उसके ऊपर। हेमा और पूजा शॉप पे आए हैं अभी अभी, तो ये है नहीं दुकान पे, तो कह रही जिया जी कहा है। मैं कहा जिया जी तो कारीगर के पास बैठे हैं, आज तुम मेरे पास बैठ जाओ। हाँ कह रही बातें कर लेते हैं। हाँ हेमा का दिल नहीं लगता है, चलो अच्छी बात है, बहनों का तो आपस में तो बहनों बहनों का प्यार होता ही है। इस बहाने तू भी आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि शॉप बिल्कुल पास है, जो मिलने में बात होती है वो फोन पे बात नहीं हो पाती। हाँ 5-7 मिनट का ही रास्ता है। तो बस अभी कोको को इंजेक्शन लगा था, वही चीना का फोन आया, कोको को इंजेक्शन लगा है और कोको को बुखार बहुत ज्यादा है। कन्नू स्टिक लाया होगा कि चल स्टिक खा लेगी, वो बिल्कुल स्टिक भी नहीं खा रही और मम्मी के कमरे में बिल्कुल आराम से चुपचाप बैठी हुई है। अब मेरे को कहती है चीना कह रही है अब घर आओ देखो। मैंने कहा मैं शॉप पे हूँ, जब तक पापा नहीं आ जाएंगे मैं कैसे आऊँ। हाँ तभी करके तुम बैठ जाओ, चले जाए। नहीं दीदी मैं घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। रोटी बनानी है? क्या सब्जी बनानी है? अभी कुछ सोचा नहीं, दाल तो नहीं बनाऊंगी। चलो मैं तो बाद में, मेरा कोई बात नहीं, हमारी 11-11:30 बजे रोटी खाते हैं। तो मैंने कहा देखो दुकान का काम पहले जरूरी है, वो जरूरी है। क्या वो कोको इतनी शाम से बैठी है? कोको को भी इंजेक्शन लगवा के आया, कन्नू इंजेक्शन लगवा के आया। अभी पता क्या है, मैं दुकान पे बैठी थी, चीना का फोन आया कि मम्मी आप फटाफट आ जाओ, कोको ठीक नहीं है, इंजेक्शन लगवाओ। तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। अब पापा अगर दुकान पे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी। मैंने क्या बोला, फटाफट मैंने कन्नू को बोला तू गाड़ी में लेके कोको को चल और कोको को भी इंजेक्शन लगाए। वो कह रहे हैं जहाँ कल इंजेक्शन लगे थे ना 2, इस जगह पे इसके 2 इंजेक्शन लगे थे, एक ही जगह पे, हाथ नहीं लगाना, यहाँ 2 इंजेक्शन लगे थे। इसको हो रही दर्द, तो इसको पेन किलर का इंजेक्शन लेके आए हैं। और पापा इसके लिए ये भी लेके आए हैं, ये देखिए दवाई, ये दवाई भी लेके आए हैं बच्चों की, ये होती है क्रोसिन। बच्चों को हम ये लेके आए हैं कि इसको क्रोसिन देंगे। इतनी देर में इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी तो कन्नू इसको फटाफट इंजेक्शन लगवा के डॉक्टर दीपिका के पास गया था तिलक नगर, इंजेक्शन लगवा के आया। वो कह रहे 3 घंटे तक इसको खाना नहीं देना। डॉग को भी ये क्रोसिन हाँ क्रोसिन देते यही। अब कोई बात नहीं, ये फिर काम आ जाएगी, किसी बच्चे के काम आ जाएगी। कभी कोको को पूछी को बुखार हो जाए तो क्रोसिन लिक्विड देते हैं। अब वो कह रहा 3 घंटे इसको खाना नहीं देना। अब हम इसको अभी बजे है 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, यानी कि 1 बजे के करीब इसको खाना देंगे, ठीक है। और आज तू आजाद हो गया है, पेपर से आजाद हो गया है, खूब डांस कर, खूब नाच कर, कोको पूछी सा खेल, ठीक है। पूछी का तो मस्त है, उसको तो पेपर कुछ देना ही नहीं होता, उसको तो बस खाना खाता है, खाना होता है, सोना होता है। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है ना भाई। कनिका पांडे है जो उत्तराखंड से है, वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच जो आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, मैं पसंद आती हूँ, मेरी फैमिली पसंद आती है। और रंजू रमन जी हैं, उन्होंने भी लिखा था कि आंटी जैसे आपको मटर पसंद है वैसे मुझे मटर बहुत पसंद है, तो ठीक है आप भी आज के बाद भरते में मटर डालें। मटर से बहुत कुछ बनता है, आलू मटर बनते हैं, खाली मटर, मैं तो टमाटर प्याज का मसाला बना के खाली मटर बना लेती हूँ, उसमें वड़ियाँ भी डाल देती हूँ। यानी कि मेरे पापा जो थे वो वड़ियाँ डालते थे, मैं तो मटर
चीना को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो ऐसे भी खा लेती है, आलू ना डालो तो मटर खा लेती है। आप चावल बना सकते हो मटर वाले, और कुछ समझ ना आए तो मिक्सी के अंदर मटरों को पीस के उसके बाद आप इसको फ्राई मतलब कि कढ़ाई में लेके इसको भून के आप इसके मटर वाले परांठे बना सकते हो। मटर से बहुत कुछ बनता है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आंटी मैंने आपका गाजर और शलगम का जो अचार है ट्राई किया था, बहुत टेस्टी बना था। चलो थैंक यू सो मच। जो मैं आपको रेसिपी देती हूँ मतलब वो आप उसको देखते हो, बनाते हो तो अच्छी बात है, तभी मैं रेसिपी देती हूँ। रेसिपी देने का क्या फ़ायदा कि अगर मैं बनाऊँ और आप ना बनाओ। थैंक यू सो मच। बस आज का ब्लॉग यहीं तक ही है। मिलते हैं आप कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और बाकी रहेगी जो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है तरुण बसरा 9, इसको भी जाके फॉलो करो। और मौज की भी आईडी तरुण बसरा 9 है, उसको भी जाके फॉलो करो। और हम फेसबुक पे भी हम ब्लॉग डालते हैं, तो वहाँ पर जाकर जरूर देखें, वो भी फैमिली चैनल ही है। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।